राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ आपके साथ युक्ता। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान है अधिवक्ता संदीप द्विवेदी जी, जो अटल पुरस्कार ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले संदीप द्विवेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत भी है। और आप सबसे पहले अपने ट्रस्ट के बारे में जानकारी दीजिए कि आपका जो ट्रस्ट है वो किस तरह है, उसका उद्देश्य क्या है। पहली बात तो मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और राष्ट्रीय प्रस्तावना के जो संस्थापक हैं आदरणीय श्री संदीप श्रीवास्तव जी, और जो राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक प्रमुख हैं आदरणीय श्री हरिनाथ सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये आपका जो स्टूडियो है या चैनल आपका है, भारत में तिरंगा की भांति फहरे, क्योंकि आपकी सांस में कभी आंच नहीं आती। आपकी प्रस्तावना हमेशा राष्ट्रीय प्रस्तावना संविधान की भांति जा रही है। मैं नमन जी करता जी हूँ जी। आपको। तो आप अपने ट्रस्ट के बारे में हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को, कि आपका ट्रस्ट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। अटल पुरस्कार ट्रस्ट जो बनी हुई है 2019 में बनी हुई है, इसका उद्देश्य कि भारतवर्ष में शिक्षा और जो हमारी गरीब बच्ची हैं उनका विवाह कराना, और सभी को एक समग्रता को लेकर के कहीं भेदभाव न हो। जैसे नर सिंह नर बन नर किन्नर की परंपरा में इसके कार्य सभी होना शुरू हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ट्रस्ट के साथ-साथ आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जीवन को अपना आदर्श मानते हैं, उनको भी अपना आदर्श मानते हैं, और कहीं न कहीं आप अपने आप को उनका मानस पुत्र भी कहते हैं। उनके बारे में कहिए। मैं जब 1996 में हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तो उन्होंने संसद में बोला था कि हार न मानो रार न ठानो। ये कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। तो मैं उस समय हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उनका मैंने स्टेटमेंट मैंने रेडियो सुना था, तो मेरी पहली कविता थी हमारी सरकार है। फिर मैंने किताब लिखी दृष्टिकल उदय के नाम से। तो दो पंक्ति हैं, अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का, राष्ट्र नीति का विश्व। और ये मेरी कृति अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पुस्तकें वितरित हुई थी। ये आपकी जो पुस्तकें जब वितरित हुई थी, तो ये कहाँ-कहाँ पे लगभग अभी तक वितरित हुई हैं? कितने लोगों ने आपकी इस पुस्तक को पढ़ा है? मैंने सबसे पहले तो आदरणीय राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के इसमें तत्कालीन राज्यपाल थे, उनको भेंट किए। राजनाथ सिंह, कई मंत्रियों को दी, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सचिव है शिव कुमार जी, उनको भी दी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के जो पर्सनल सचिव थे एनसी जिंटा जी, उनको आवाज पर दिया मैंने। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मैंने 25 दिसंबर 2016 को मैंने उनके आवास पर पुस्तक सभी को भेंट की थी, जिसमें कई राष्ट्रीय शिखर के नेता मौजूद जी, थे। जी। जी, संदीप जी, बिल्कुल आपके बारे में लगातार चर्चाएँ भी होती रहती हैं। भगवान राम का ज़िक्र तो लोग लगातार करते हैं, लेकिन आप भरत जी का ज़िक्र करते रहते हैं। तो उनसे जुड़ी जो जीवन की संदेश है, वो आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो आप हमारे चैनल के हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से इस पर कार्य कर रहे हैं? हर तरफ सत्ता सियासी लोग भारत में लड़े, हम भरत के त्याग का दीपक जलाएं। भरत का कितना त्याग रहा है भाई भाई के प्रति। भरत और राम सत्ता मुक्त रहे देश में, और उन्होंने ऐसे मानदंड स्थापित किए जो युगों युगों से चले आ रहे। इस मंदिर के माध्यम से राम और भरत के मानदंड जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर रहे, 40 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिपक्ष में रह करके बंधुत्व स्थापित करते रहे, और वो भरत जी की भांति वो देश में रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो मंदिर है, एक समग्रता के साथ साथ उपेक्षित वर्ग का भी एक ऐसा स्थान दे रहा है, जिसमें किन्नर समाज है जो पादुकाएं भेंट। जी, जी। तो किन्नर समाज की आप बात कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन की आप बात कर रहे हैं। तो आपका इन समाज के लोगों ने अभी तक किस तरह से सहयोग किया, और क्या-क्या चीज़ें आपको इससे सम्मान में भी मिली? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आदरणीय एकता जी, हम उन्हें सम्मान क्या दे सकते हैं और क्या हम ले सकते हैं? उनका जो सम्मान हो जो दे रहे हैं, नरसिंह नरवानर अब नर किन्नर, जो भगवान राम ने वरदान दिया था, कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी या तुम्हारा शासन या तुम्हारी सेवा होगी। जी, संदीप जी, तो आपकी इस मुहिम में किन्नर समुदाय ने आपका बहुत सहयोग किया है और आपको सम्मानित भी किया। तो इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इस तरीके से जो हमारी किन्नर बहनें हैं, उपेक्षित थी, तिरस्कृत थी, बहिष्कृत थी, भगवान राम की प्रेरणा से, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे द्वारा समाज की सेवा होगी। तो उन्होंने हमको चित्रकूट में पादुकाएं भेंट की, जिनमें राजवती किन्नर मध्य प्रदेश होशंगाबाद जनपद से है, हिमाचल प्रदेश से शोभानंद गिरी जी, और चित्रकूट में पादुका देने वाली एक हमारी प्रेमा बुआ किन्नर जी हैं, भरत कुंड से भी देने वाली है अयोध्या से, और पंजाब से परमजीत कौर जी। इनको हमने सम्मान नहीं दिया है, इनको चित्रकूट ने स्वयं सम्मानित दिया है कि भारत में किसी व्यक्ति का न तो अपमान हो सकता है, न तिरस्कृत हो सकता है। भगवान राम के शासनकाल में
भारत के शासनकाल में सबकी पूजा हुई, सभी का सम्मान हुआ, चाहे नदियां हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कुछ भी हो, मानव, दानव, किन्नर सभी का सम्मान हुआ। और जब जब भी भारत में धर्म की हानि होती है तो कहीं नरसिंह के रूप में प्रभु आते हैं, कहीं नर वानर के। अब वही शक्ति नर किन्नर बनकर के चित्रकूट से उदय हो रही है, जो सेतबंद रामेश्वरम तक जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो ये आपको पादुकाएँ सम्मान में मिली हैं, इसका आप प्रयोग कहाँ-कहाँ तक करना चाहते हो और कहाँ तक इस उद्देश्य को ले जाना चाहते हमारे भरत जी का जो सिद्धांत रहा, राम ने पादुकाएं दी तो पादुका मतलब ये था कि यहाँ जो अंतिम चरण पर है वो भी आदरणीय व्यक्ति होगा। तो ये पादुकाएं भारत के त्याग, शिक्षा, बलिदान और सत्ता मुक्त कैसे देश में रहे, सत्ता मुक्त कैसे रहे, तो जो पादुकाएं हमें मिल रही हैं, प्रतिवर्ष विजय दशहरा के दिन चित्रकूट पादुका महोत्सव मनते हुए, भरत जी के अटल त्याग को दर्शाते हुए, भारत की प्रत्येक विधानसभाओं के विधानसभा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी को भेंट करते हुए, प्रत्येक प्रदेश में भरत जी के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाने का संकल्प है, ताकि भारत के त्याग को भाई भाई प्रेम से रहे। और हमने एक किताब भी, क्या नाम, पंक्ति भी लिखी थी कि हर तरफ 87-88 लोग भारत में लड़े, हम भारत के त्याग का दीपक जलाएंगे। और त्याग का दीपक शिक्षा के माध्यम से चित्रकूट पादुका महोत्सव प्रत्येक भारत केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, ताकि विश्व में राम भारत का प्रेम पुनः भारत में दिखाई पड़े। यही मेरा संकल्प है। ये पादुकाओं का संकल्प है, चित्रकूट का संकल्प है, ये राम का संकल्प है, राम की मर्यादाओं का संकल्प है, सेतबंधु रामेश्वरम का संकल्प है। मैं तो निमित्त मात्र माध्यम से। हैं? जी, जी, संदीप जी। तो आप हमारे राष्ट्र प्रस्तावना के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपने उद्देश्य के बारे में बोलते हुए एक संदेश दे दीजिए। मैं इस राष्ट्रीय प्रस्तावना को नमन करता हूँ। इसके संस्थापक आदरणीय श्री संजीव श्रीवास्तव जी, इसके प्रमुख संपादक श्री हरिनाथ सिंह जी पांडे जी, जिनकी वाणी में साक्षात सरस्वती माँ विराजमान, मैं नमन करता हूँ। और इसके दर्शकों को मैं नमन करते कहता हूँ कि तिरंगा की भांति अपने घरों पर फहराएं, ये चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्रतिभाओं के लिए ये चैनल मानदंड स्थापित कर सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रस्तावना प्रतिभाओं का प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इसके समस्त पदाधिकारी। जी, जी, संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आकर अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता अटल पुरुषार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी रोचक तथ्य बातें रखी। ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, उनके वक्तव्य रखते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी। सादर आपको नमन।